संयोजक हैं तो अपना काम भी करते हैं, समाज का काम भी करते हैं और हमारे समाज में गाय को गौ माता मानते हैं, उसका संयोजक भी है। उसकी सेवा कैसे करनी है, उससे जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनको कैसे समाज में लाना है, उस पर भी काम करते हैं। यानी इंसानों में तो काम करते हैं, तो जानवर उनका भला कैसे हो सकता है, उनकी देखरेख कैसे हो सकती है ना, उनकी व्यवस्था कैसे हो सकती है ना, उसका समाज में उसकी प्रतिष्ठा कैसे बने। हम गौ को गौ माता तो मानते हैं पर उनकी सेवा नहीं करते हैं क्या, बताने का प्रयास करते हैं, उसका हम दूध पीते हैं, उसकी व्यवस्था देखते हैं, सब कुछ उसका उपयोग करते हैं, उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। अभी हम लोगों को अपना टारगेट कैसे अचीव करना है, और हमको टारगेट के साथ साथ समाजिक समाज में हम लोग पैदा हुए हैं, उस समाज, उस राष्ट्र और देश के प्रति भी हमारी कुछ न कुछ है जिम्मेदारी या नहीं है ना। कि सब मिला करके हम अपनी पढ़ाई भी ठीक करें, अपनी व्यवस्था भी ठीक करें, समाज की चिंता भी करें और इस राष्ट्र की भी चिंता, सब तरीके जब हम लोग चिंता करेंगे तो हमारा भी भला है और इसमें देश का भी भला, देश के साथ साथ हमारा भी भला है। देश हमारा सुरक्षित है, देश हमारी व्यवस्था ठीक है, ऊपर का सिस्टम ठीक है, तो नीचे का धीरे धीरे सिस्टम अपने आप ही, और नीचे अगर ठीक है तो ऊपर भी जा करके सारे अभी आपसे बात करें। आप लोग पढ़ने आए हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, कुछ लोग बताओ क्यों पढ़ रहे हैं? खड़े होकर बताओ जोर से, सबको पता चले क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ? और बताओ, कोई लोग अपने बोलिए, कुछ तो थोड़ा बहुत बोलिए, जैसा भी। हाँ, बहुत से लोग बैठते हैं बोलने में, जानते हैं हम क्यों आए, इतने नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग जानते हो बहुत से लोग। मेरा तो अपना नजरिया है, मैं जो सामने बैठे बच्चे हैं इनको इस रूप में देख रहा हूँ, ये देश है, भारत देश, और समाज तो बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत बड़े हैं। क्लास 1 में बच्चे बहुत एडमिशन लेते, सब एडमिशन लेते, 5 तक आते आते छट जाते, 8 तक आते आते और निकल जाते, 10 तक आते आते और 12 तक आप सौभाग्य था, आपको कहीं जाना, आपको कहीं पहुंचना है, इसलिए आप हम लोग देखते हैं जिस रूप में, तो हम ये देखते हैं कि ये देश है, व्यवस्थाएं चल रही है, टीचर है, पैसा प्रबंधक है, कोई जिलाधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हम सब लोग पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद हम उसमें से कुछ अपना स्वर्ग की तरफ से डालेंगे, फिर देश तो रहेगा, व्यवस्थाएं रहेंगी, समाज रहेगा। तो तुम लोगों से ही कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जिलाधिकारी, कोई कुछ, तुम लोगों में से ही बढ़े, तुम लोग ही भविष्य हो, इसीलिए कहते ना, बच्चे ही देश का भविष्य। जैसा तुम लोग बैठोगे वैसा ही देश का भविष्य होगा। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम को इस तरीके से गढ़ें ताकि अब हमारा भविष्य, हमारा अपना भविष्य नहीं है, हमारा भविष्य किस पर डिपेंड है, आप लोगों को। इसीलिए मेरा मन बार बार करता है बच्चों से बात करें, इसलिए अब हमारे करने से कुछ नहीं होगा, अब हमारा भविष्य आपके करने से होगा। आप अच्छा करोगे तो हमें सम्मान मिलेगा, आप कुछ अच्छा बन जाओगे तो मुझे सम्मान, सभी सम्मान मिलेगा, और अंतिम समय तक कोई ना कोई से हमारा काम पड़ता रहेगा, ठीक है। तो पढ़ने का उद्देश्य यही होता है, पढ़ने का उद्देश्य ये होता है जो क्यों समाज में पढ़ाने का क्यों नियम बना है, पढ़ने का उद्देश्य यही है जो व्यवस्थाएं तुम लोगों को संभालनी है, तो उसके बारे में हम तुम्हें बताएं कि देश क्या है, देश का इतिहास क्या है, देश का भूगोल क्या है, ज्ञान क्या है, ये तुम लोग पीछे समझ लो, क्योंकि तुमको आगे व्यवस्था समझ
पहला उद्देश्य ये है कि जो है हमारे पास उसको समझना। दूसरा उद्देश्य है कि कंपटीशन है, विश्व में अन्य देश है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। आपके नगर में दूसरा नगर कंपटीशन में आगे खड़ा है, आपके सामने दूसरा छात्र कंपटीशन में, तो आपको अपने दिमाग को उस लायक बनाना कि आप कुछ नया सोचो, आप कुछ नया सोचो और नया सोच करके कुछ जोड़ो, कुछ जोड़ो। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कंपटीशन में सबसे आगे जाएं, तो नया भी सोचना है और जो चल रहा है उसको ठीक से समझना भी है। तो इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुमको, इसलिए हम तुमको पढ़ाते हैं। इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि पापा ने पैंट दे दी, शर्ट खरीदी और हम पैंट शर्ट खरीदे और यहाँ आकर के दूसरों की पैंट शर्ट देखते हैं, हम ऐसे वाले हैं, हम बड़े आदमी हैं, ये अच्छा पहने हैं, हम अच्छा नहीं पहने, ये आगे बैठे हैं, हम पीछे बैठे हैं। ये सब चीज़ों के लिए आपके दिमाग में कोई भी जगह होनी नहीं चाहिए। एक बात और भी है, बहुत से लोग कहते हैं इस देश से बहुत आंदोलन चल रहे हैं, देख रहे होंगे जन आंदोलन कर रहे हैं। इस देश से अगर भ्रष्टाचार खत्म करना तो कौन खत्म करेगा? आप खत्म करेंगे। अभी शुरुआत कहाँ से होती है? आपसे। एक पिता जो घर के लिए पैसे कमा रहा है, आपके लिए कपड़े खरीद रहा है, आपके लिए खाना का इंतजाम कर रहा है, आपके लिए फीस का इंतजाम कर रहा है, आपको तो कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? क्या करना है? आपको क्या करना है? तो क्या हम कभी सोचे हैं क्या हम बिल्कुल सही पढ़ाई कर रहे हैं? क्या हम 3 बजे उठ जाते हैं किसी को उठाने से पहले? क्या हमारे मन में बिल्कुल फिक्स है कि हाँ हम जब अपना व्यवहार करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, कितनी बार हम माँ बाप के प्रति कृतज्ञता का भाव लाते हैं? घर जाते हैं, माँ के पैर छूते हैं, पिता के पैर छूते हैं, क्या उनको रिस्पेक्ट प्रॉपरली देते हैं? क्या उनके गले लगते हैं, बताते हैं पापा आप चिंता मत करो, मैं कुछ आपका वापस करूँगा, मैं आपका अच्छा करूँगा? ऐसे तो नहीं है, सोचते हैं कि ये तो इनका कर्तव्य है, ये तो देंगे, इसके लिए तो भाई, इसके लिए तो ये बने ही है। तो पहली चीज ये बात, हमें अपने मस्तिष्क को इन सब चीजों से फुलफिल करना चाहिए, ताकि जो वो पैसा दे रहे हैं और आगे भी देंगे, तो हमें 3 बजे उठ करके पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना है तो जैसे क्या है, खेती करनी है, तुम्हें खेत दे दिया है, तो कैसे खेती करोगे? तुम लोग बताओ। खेती करनी है, खेत दे दिया गया, बीज दे दिया गया, फर्टाइजर दे दिया गया, तो क्या करोगे? कैसे खेत में उत्पादन कैसे करोगे? चलो तुम्हारा विषय नहीं, चलो तुम लोग बताओ, कोई लोग बताओ क्या करोगे कि खेत का उत्पादन अच्छा हो? बताओ, कोई लोग तो बताओ। हाँ तो खड़े होकर बताओ, जोर बताओ। खेत की गुड़ाई करेंगे, निराई करेंगे और उसमें बीज डालेंगे, उसका हाँ। सही से देखभाल करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? खेत की जुताई बुड़ाई करोगे। ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिमाग की जुताई बुड़ाई, क्योंकि पढ़ते कहाँ हैं? दिमाग से। जब दिमाग अच्छा होगा तभी हम पढ़ाई अच्छे कर पाएंगे। और दिमाग कैसे अच्छा होगा? खाने पीने से शरीर अच्छा होता है, और योग करने से दिमाग अच्छा रहता है, प्राणायाम करने से दिमाग अच्छा रहता है, अच्छी किताबें पढ़ने से दिमाग अच्छा रहता है, अच्छा व्यवहार करने से दिमाग अच्छा रहता है। इन सब चीज़ों से हमें अपने दिमाग को अच्छा रखना है, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। और पूजा पाठ भी लोग करते हैं,
जिस मत के हैं, जिस पद्धति के हैं, आप उस पद्धति में आध्यात्मिक पूजा पाठ करें। तो ये जरूरी है कि दिमाग आपका अच्छा होना चाहिए। जब दिमाग अच्छा होगा तभी आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। थोड़ा सा क्या है कि हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ चीज़ें बदलाव आ गए, कुछ भ्रम, कुछ नेगेटिव आ गए, ऐसे नेगेटिव। जैसे आप बताइए, पहले किताब आई, बुद्धिमान लोगों ने किताब पढ़ना शुरू किया, किताब लिखी, या किताब पढ़कर लोग बुद्धिमान बने? बताओ, बोलो बताओ। बुद्धिमान लोगों ने किताब लिखी, बुद्धिमान लोगों ने किताब, यानी कि बुद्धि किताब से नहीं पैदा होती है। बुद्धि कहाँ से पैदा होती है? ज्ञान कहाँ पैदा होता है? दिमाग। किताब से ज्ञान नहीं पैदा होता। किताब तो एक कॉपी है, वही अपनी बात लेके आप उसको हम अपने दिमाग में डाल दें, लेकिन वो नॉलेज नहीं है जो किताब से हम अपने दिमाग में डाल दें। वो नॉलेज है कि जब पूरा दिमाग में डालोगे तो जो तुम बोलोगे, जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा नॉलेज है। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा टीचर आएंगे, किताब साइड में रख देंगे, वो जो पढ़ाएंगे अपने किताब से हेल्प लेते हैं, किताब से वो नॉलेज, वो क्या है? वो तो आप ये सोचिए कि आपको किताब का सहारा लेना है, लेकिन किताब को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और समझने के बाद मेमोरी, किसी चीज को रखना चाहिए। देखिए दो बातें, आप खाना है, आपके सामने खाना आया, आप अच्छा लगेगा तो आप खाओगे, नहीं तुरंत वो पेट भर जाएगा, ठीक है? तो वो तो हुआ खाना, भोजन करना। लेकिन आपको भोजन नहीं अच्छा लग रहा और आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो क्या होगा? क्या को घर वाले क्या कहेंगे? अरे कैसे भी धकेल लो, जान तो बचे, पेटम जाए तो कुछ, यही तो कहेंगे। तो यही चीज हमारी पढ़ाई में हो जाती है। जब हम लापरवाही करते हैं, जब हम समझते नहीं हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो एक स्थिति आ जाती है कि यार परीक्षा तो पास ही करनी है, तो आप रटना शुरू करो, तो आप रटना शुरू करो। तो रटना जब होता है जब व्यक्ति समझ नहीं पाता, रटना फ्रस्ट्रेशन में होता है। रटना कब होता है? फिर हमें सरदर्द शुरू होता है। फिर जब सरदर्द शुरू होता है तब हमें लगता है पढ़ाई सबसे दुनिया का बेकार काम। तो हमें वहाँ तक ना पहुँचे, हम रोज 3 बजे उठें, अपनी मेहनत करें, हर तरीके से समझें, स्वयं किताब पढ़ करके, तो रटना नहीं पड़ेगा। रटते वही लोग हैं जो पूरे साल मेहनत नहीं करें, जो पूरे साल हैप्पीनेस। बताइए, बहुत से लोग कहते होंगे कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं? भविष्य अच्छा हो। मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ, पढ़ाई इसलिए करते हैं वर्तमान अच्छा हो, हम खुश रहें। जब तुम पढ़ोगे तो कैसे रहोगे? खुश रहोगे। दूसरी चीज़, अभी तो पूरा सेशन है, अभी तुमको पूरे साल पढ़ना है, कुछ बातें बदलना है। अगर पढ़ना है तो उसके लिए 2 बातें बहुत जरूरी है। पहले आप माइंड तो आपने अच्छा किया, फिर माइंड को आप योग के स्वरूप में करना है। अब जैसे जब तुम पढ़ने आओ यहाँ इसको, तो 2 ही बातें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। कौन सी बातें? आज क्या पढ़ाया जाएगा, कल क्या पढ़ाया गया था, आज क्या पढ़ाया जाएगा। जब टीचर आए और पूछे बेटा कल क्या पढ़ाया गया, तो सबसे पहले तुम बताओ कल क्या पढ़ाया, आज क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले तुम बताओ आज ये पढ़ाया जाएगा। और ये नहीं, जो पढ़ाया जाएगा वो इसलिए नहीं कि अब सर क्या पढ़ाते हैं हम देखते हैं, हम तो खाली आए हैं, बैठेंगे, सर पढ़ाएंगे और नहीं समझ में आएगा तो इनकी कापी से लिख लेंगे, ये तो लिख ही रहे हैं, हम लिख लेंगे। तो ऐसा मत करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि पापा ने तुम पर पैसे खर्च कर रहे हैं, टीचर भी तुम्हारे लिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार महात्मा गांधी के पास एक महिला गई अपनी बच्ची को लेकर,
कि मेरे बच्चे की मिठाई छुड़वा दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि आप एक सप्ताह बाद आना। तो फिर वो एक सप्ताह बाद महिला गई, गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी ने उस बच्चे को बुलाया, कहा बेटा मिठाई मत खाओ, मिठाई तो बहुत अच्छी होती है, ये तो होते हैं। तो महिला ने कहा कि बताइए इतनी ही बात कहनी थी, तो इसको आप एक हफ्ता बाद क्यों बताइए, तो पहले भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा अगर मैं पहले कहता तो ये मिठाई नहीं छोड़ देती, क्योंकि पहले इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि मेरी बात का इस पर असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तब मैं भी मिठाई खा रहा था, क्योंकि मैं भी तब मिठाई खा रहा था। तो मैं भाई साहब यहाँ मुझे लाए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो यहाँ बोलने के लिए जब भी बोल रहा हूँ जब मैं उसको कर रहा हूँ, इतनी सिंपल बात बोलना भी कोई नहीं चाहेगा। मैं उसको कर रहा हूँ, मैंने उसको उतारा है, उसको उसके लाभ को डायरेक्ट मैंने महसूस किया है, तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ और इसका आप पर असर 100% होगा। दिक्कत आप मेरी बात को भुला नहीं पाएंगे। मैं कह के जा रहा हूँ, ये एक आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। आप भूल कर भी इसको भुला नहीं पाए, क्योंकि एक व्यक्ति आपके सामने कहकर गया, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत डीपली हमने महसूस किया है। तो जब आप क्लास आए तो 2 बातें ध्यान रखें कि कल क्या पढ़ाया गया था, आज क्या पढ़ाया, तो और कोई दूसरी बात नहीं ना, किसी से व्यवहार होगा, दोस्ती थोड़ा बहुत बोलना चलना अलग चीज है। फिर जब यहाँ से निकले तो 2 ही बातें दिमाग के भीतर होनी चाहिए। कौन सी? कल क्या पढ़ाया गया था, आज क्या पढ़ाया है। आज क्या पढ़ाया गया था, कल क्या पढ़ाया। आप जाइए, आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आज जो पढ़ाया है, यार किताबें देखते हैं क्या पढ़ी है, सब चीज़ें एकदम। तो चलिए होता है, टीचर ने आया पढ़ाया, वो अपनी भाषा में समझाएं, उनको मकसद है कॉन्सेप्ट समझा। वहाँ पर वो लोकल लैंग्वेज ले सकते हैं, बहुत सी लैंग्वेज ऐसी ले सकते हैं जिसको आप परीक्षा में नहीं ले सकते। परीक्षा में वर्ड्स को आपको लिखना है, एक्सप्रेशन वहाँ लिखना है, एग्जामिनर आपकी चीज़ों को जज करे, आपको मार्क्स, उसके लिए आपको लैंग्वेज की किताब वाली चाहिए। तो यहाँ से जाने के बाद जाओगे, किताब जब पढ़ोगे तो वो लैंग्वेज आपके दिमाग के भीतर सेट हो जाएगी। फिर जब आप बोलोगे या किताब में लिखोगे जब अपने आप, तो वही चीज़ें तुम्हारे, आप उसको बोलोगे ठीक। तो अब वहाँ घर से आने के बाद 2 ही बातें होनी चाहिए कि आज क्या पढ़ाया गया था, कल क्या पढ़ाया। तो आज जो पढ़ाया गया उसको किताब से पढ़ डालो, चाय पियो, ये ना देखो वो खेल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपना कोई दिमाग न लगाओ। देखिए बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छे स्कूल को एक्सप्लोर करने के मैं तरीके बता रहा हूँ। आपको अपनी फीस जो पिताजी दे रहे हैं उसको अदा करने का तरीका बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, अरे वो तो ऑनलाइन क्लास चलती है, अरे वो तो बहुत अच्छा है, वो तो कुछ नहीं। अगर ये आप कर लोगे तो आपको जीवन में बनने से कोई रोके ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास वो सशक्त अध्यापक हैं, वो समर्पित पिता हैं, आपके जीवन के पीछे खड़े हैं। आपको ये काम करना है कि जब स्कूल छूटे तो जो पढ़ाया गया उसको एक बार आप पढ़ लो, जो लिखाया गया उसको भी एक बार दुरुस्त करो। और कल जो पढ़ना है, हमने बताया देखिए एक चीज आपको करनी पड़ेगी। देखिए अगर कुछ लोग आ गए हो यहाँ तक और 12th तक, तो निश्चित रूप से कुछ बनना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब बनना है तो अभी आप जब ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद तक पैसा खर्च करते हैं माँ बाप, 1 साल कुछ भी करवाए, लेकिन अल्टीमेटली लक्ष्य तुम्हें जब ही मिलेगा जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। जितने UPSC निकालते हैं, जितने भी, अभी मैंने नीट के बच्चे से मैंने बात की,
एक साल उसने कोचिंग की, नेक्स्ट ईयर उसने अपने आप बैठ के सेल्फ स्टडी की और उसने नीट क्वालिफाई किया। उसने बताया तो तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, बच्चे नहीं बच्चे, तो क्यों ना आज से ही करो, अभी से करो। कल जो टीचर पढ़ाएंगे वो तुम्हें पता है कल पढ़ाएंगे, उसको अभी से क्यों नहीं तुम पढ़ लेते। जब टीचर बैठेंगे तो तुम्हारे अंदर ये नहीं सोच होनी चाहिए आप क्या बोलते हैं टीचर, तुम्हारे अंदर क्या सोच होनी चाहिए, अरे कल जो पढ़ा था वही पढ़ाएंगे, देखिए क्या वही सब है, थोड़ा सा पहली हो रही है वही पूछूंगा, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, वाह भाई बहुत बहुत खुश हूँ। तो तुम वहाँ पर हैप्पी नहीं, देखिए लोग कहते हैं IAS हम फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, IAS बन जाएंगे फिर खुश रहेंगे मौज करने, कुछ नहीं होता। IAS बनने के बाद वो याद दिन याद आते हैं जब आप पढ़ रहे हो, तब लगता है कि सुखी वही दिन थे संघर्ष के, जब हम खूब मेहनत करते थे, जब अपने कर्तव्य को पूरा करते थे। IAS के बाद तो बहुत कर्तव्य हो जाते हैं, फिर तो व्यक्ति हैप्पी रह नहीं सकता। तो आज ये तुम्हारे संघर्ष के लिए, तो ये वहाँ जब अगले दिन पढ़ने जाओ तो ये तुम्हें जब तुम अगले दिन पढ़ने जाओ तो तुम पढ़ के ही, तो ये मूल मंत्र तुम्हें अपने साथ रखना, ये मूल मंत्र तुम्हें अपने साथ रखना। देखिए दो बातें और, एक दो बातें और भी, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि पढ़ाने का काम केवल टीचर का, ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं। बहुत से ऐसी भी बातें पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। एक चीज मैं और बता के जा रहा हूँ, पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। आप वहाँ बैठे हो, आप यहाँ पढ़ा सकते हो। टीचर से कहो तो सर एक कुछ हम 10 मिनट हम ये बात पढ़ के आए, थोड़ा सा बताना चाहते हैं, ये शेयर करना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि टीचर की जॉब खतरे पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप और सिक्योर और ज़्यादा नाम रोशन करोगे अपने स्कूल में। आप कहिए क्लास 15 मिनट और टीचर जब सपोर्ट करेंगे तो तुम्हें 10 मिनट मौका मिला। तो जब तुम पढ़ाओगे तब तुम्हें अपने दिमाग की क्षमता पता चलेगी, दिमाग में क्या रिक्वायर्ड है वो पता चलेगा। तब तुम और अधिक तुम्हारे अंदर एक पिपासु बनोगे और नॉलेज लेने की। और अगर अच्छा पढ़ा ले गए, थोड़ा सम्मान मिल गया, थोड़ा वो मिल गया, लोग कह दिए कि आप तो UPSC निकालोगे, तो और ज़्यादा तुम्हारा मन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। कभी आप कहिए सर से, कहिए कि सर एक क्लास हम बच्चे आपस में पढ़ाएं, अरे इसको तब स्थली बना दूँ, 24 घंटे यहाँ से IAS निकाले, यहाँ से नीट क्वालिफाई। सर ने तो बहुत क्या किया है, तो ये वो खड़ा किया है, पहला आवासीय परिसर कोई जानता तक नहीं था, तब आपने लखीमपुर में आवासीय परिसर यहाँ खड़ा किया, लोगों को 4 बजे उठा देते हैं, ये छोटी बात नहीं है। 4 बजे घर में लोग नहीं उठ पाते और आपको 4 बजे उठाना और पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आप एक तपस्थली पर, आज के बाद आप इसको तपस्थली मानोगे और यहाँ के प्रति ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो। तो पढ़ाइए, आप ये मत सोचिए जब मैं इंटर पास हो जाऊँगा, BTC करूँगा, B.Ed करूँ तब पढ़ाऊँगा। अरे आप पढ़ा सकते, उससे फायदा ये है, अगर मैं वो सब बात बता रहा हूँ जो जेनजी दिल्ली में धरना कर रहे हैं भ्रष्टाचार को भगाने का, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा भ्रष्टाचार ऐसे नहीं जाएगा। जब आप संकल्प लोगे इस प्रकार के, तब वास्तव में देश में रामराज्य आएगा। ये जेनजी भविष्य है देश का। ये जो जेनजी बैठे ये अपने तपोबल से इस देश को रामराज्य बनाएंगे। आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। आपको उस समय इसकी जरूरत लगेगी जब आपके पापा कह देंगे नहीं पढ़ाऊंगा, तब आप 10 बच्चों को बैठा के कहीं पढ़ा सकते हो। आपका कमरे का किराया निकल आएगा, उसके बाद सेल्फ स्टडी से आप पढ़ाई करोगे, तब आप IAS बनोगे।
तब आप यूपीएससी बनने के लिए यही करना पड़ता है। मैं MBA गया था महाराष्ट्र, दिल्ली में तो कोचिंग का व्यवसाय है, महाराष्ट्र गया वहाँ मैंने अकोला में एक मेरा कृषि विश्वविद्यालय है, तो वहाँ मैं गौसेवा का प्रशिक्षण था, तो 3 दिन रुका। वहाँ मैं गया एक जगह, तो 1000 छात्र एक साथ पढ़ रहा, 1000। मैंने कहा 1000 एक साथ। मैंने कहा, फिर मैंने वहाँ उन्होंने कमेटी बना रखी 10-12 लोग थे, और उस कमेटी को से उस विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र IAS PCS साइंटिस्ट, वो सब उसको फंडिंग करते थे, और जो उसको रन करने के लिए कमेटी, तो उसका सचिव से हमने बात की, इस कमेटी को भी बनाया। मैंने कहा 1000 लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं। बोले हाँ, हमारे यहाँ कोचिंग की कोई प्रथा नहीं, और ये बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं इस तरीके की व्यवस्था से, वही अच्छा प्रशासन देते हैं, वही अच्छा प्रशासन। और जब आप भाई आप पढ़ोगे नहीं, ये सब कर्तव्य नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे, तो पापा क्या कहेंगे? कोचिंग पे कहेंगे हम 10 लाख दे दूंगा, हमारे बच्चे को पढ़ाओ। तो जब आप शुरू में ऐसे रहे होगे, तो पापा 10 लाख दे करके आपको IAS बनवा देंगे, या 50 लाख, फिर आपसे कहेंगे वो पैसा मुझे लाइए, तब आप क्या करेंगे? बात अच्छा चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप इन चीजों को आपके मन में लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। तो बात समझ में आई? सुबह जल्दी उठना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, भोजन का ध्यान रखना। और अभी एक बात, अभी 6-7-8 की क्लास में गया था, बात और मेरी हुई। आप ये मत सोचना कि आप ऐसा करोगे तो कुछ नया बहुत निराला होगा। हाँ, आज के समय में तुम देख रहे हो कि मीडिया पर मत जाना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से दिल्ली में बैठे, छुट्टी पे नहीं जाते। तो यहाँ शादी भी होगी तो सबसे पहले रिश्तेदार तुमको बुलाएंगे, वही नाई है तो हमें शादी नहीं है, मुंडन नहीं है, तो तुम सोचोगे हम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो तुम कहोगे यहाँ सब मुझे जाना पड़ेगा, शादी में जाना है, तो तुम यहाँ भूल जाओगे। मोदी जी पूरा समय देश को दिए करके दिल्ली में बैठे, तो छुट्टी नहीं लेते। जब वो छुट्टी नहीं लेते तो इस देश के लिए तनख्वाह प्रोग्राम करने वाले IAS क्या वो छुट्टी लेंगे? जो तनख्वाह लिए बगैर जो बैठे हैं। तो जो आज के समय में आपके लिए देखने लायक, प्रेरणा पाने लायक बहुत कुछ है। योगी जी छोड़ दिए हैं, केवल लखनऊ में बैठे, पूरे प्रदेश की रिपोर्टिंग है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखो, यहाँ एक नगर में रहे, आपका परिवार के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, लेकिन वो परिवार एक नगर में रहता है, और एक नगर प्रदेश में, एक प्रदेश एक देश में। यानी कि हम चैन की नींद जब सोते हैं, जब वो कश्मीर में खड़ा सैनिक सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, तब यहाँ हम सुबह। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हम पढ़ाया इसीलिए ही जाता है, हमें भी वहां बात कर रहे थे, पढ़ाया इसलिए ही जाता है कि ये संवेदनशील बनाना, आपको याद दिलाना, आपको बताना ये आपका देश है, ये आपका भूभाग है, ये आपके महापुरुष, ये आपका इतिहास है, इसको आपको संवारना, इसको आपको चलाना है, आगे इसकी चिंता करनी है। अभी तो मेरी जिम्मेदारी है आपकी, लेकिन कल को आपको जिम्मेदार बनना है। तो वो सेंटीमेंट से जुड़ना है। कश्मीर में कुछ हो गया तो हम उस दिन 1 घंटा अधिक पढ़े, हमें वहां दिल्ली धरना नहीं करना, उस दिन मुझे 3 घंटा अधिक पढ़ना है। जिस दिन
कुछ वहाँ हो रहा है कि नहीं, मैं देश के लिए 3 घंटा और पढ़ूंगा। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे नौकरी मिल गई बस, मुझे अच्छा पेंडेंट मिल रहा है बस, मैं तो पैसा पापा दे रहे हैं बस। जरा सोच के देखिए, आपके मेज पे अगर भोजन आता है तो एक किसान कमाता है, किसान के खेत से वो आपके मेज पे आता है। जब भोजन आए तो आपके मन में नहीं सोचना चाहिए, आप इतने अज्ञानी नहीं होने चाहिए, इतने संवेदनहीन नहीं होने चाहिए। ये आया है, ये इसने मेहनत की है तब आया है। मैं सो रहा हूँ तो सैनिक खड़े हैं तब मैं सो रहा हूँ। तो सोने के बाद उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है, किसान के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो आदरणीय प्रबंधक जी हमारे लिए दिन रात सोच रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, तब हम पढ़ रहे हैं। आपके लिए भी आदर आना है, माता पिता के लिए भी आदर आना है। तब जा करके आप भी एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण करो, एक अच्छे देश का निर्माण करो। ये ऐसे नहीं होता है, इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन होता क्या है, हम केवल अपनी नौकरी के बारे में, हम केवल अपने ही बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सी बातें चलती हैं, जाति की, बिरादरी की, सभी चीज़ें। बहुत से लोग धर्म के नाम पे बात करते हैं। आप बताइए, अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो क्या देखेगा कौन किस बिरादरी का है? वो तो भाई एक तरफ से शुरू करेगा, तो वहाँ पर वो नहीं देखेगा कि कौन किस बिरादरी का है। देश में कुछ अच्छा होगा तो वो अच्छी रोड बनेगी, तो ऐसा तो नहीं एक ही व्यक्ति चलेगा, सब लोग चलेंगे। तो हमें वो पीढ़ी बननी है जो इन बातों में अपना ध्यान रखना है, हमेशा उसको इन दिमाग में रखना है, बाकी कुछ नहीं ना। और ये अगर कर लेंगे, किताब का रोल है, लेकिन किताब से ज्यादा रोल किसका है? आपके टीचर का। अगर आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गए हैं, लेकिन क्या कंप्यूटर सोच सकता है? क्या कंप्यूटर प्यार दे सकता है? क्या कंप्यूटर स्नेह दे सकता है? क्या स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद नरेंद्र तक बोले जाते थे, पश्चिम बंगाल से आए, तो किसी से बने तो कुछ उनको ज़्यादा पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा, भाई नरेंद्र आइए, आज मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ज्ञान तुमको दूँ, अपनी गुरु दीक्षा तुमको दूँ। तो उन्होंने सोचा कि लग रहा है आज गुरुजी ने कुछ बहुत बड़ा आयोजन करेंगे और 4, 5, 6, 7, 8 दिन तक पढ़ाएंगे, तभी तो हमें ज्ञान दे पाएंगे। तो नहा धो करके बड़ा तैयारी के साथ, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, वो बैठे उनके पास में, उन्होंने उनके हाथ रखा, और जब हाथ पे हाथ रखा तो उनको कुछ करंट महसूस हुआ, स्वामी विवेकानंद, और वो एकदम करंट में एकदम अचेत हो। फिर जब उनकी आंख खुली तो उनको लगा कि अब हम नरेंद्र नहीं रहे। ये अद्भुत शक्ति है ह्यूमन माइंड में, ये ह्यूमन बीइंग में। कंप्यूटर, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका कभी नहीं कर सकते। एक अच्छा अध्यापक अगर पीठ में एक बार, दिन में एक बार पीठ में थपथपा दिया है, बताइए पढ़ना है, IAS बनना है, तो तुम IAS बन जाओ। कंप्यूटर में होता कर नहीं, एक व्यक्ति में होता कर। स्वामी विवेकानंद एक बार जर्मनी गए, एक मित्र के यहाँ थे, रुके। उनके यहाँ जब रुके तो एक जर्मन भाषा में उनके मित्र एक जर्मन भाषा में किताब पढ़ रहे थे, लगभग 750 पेज। तो स्वामी विवेकानंद चूँकि
भगवा पहने रहते थे, सन्यासी थे, वो घूमते रहते थे पूरी दुनिया में। लोग कहते थे वो उनकी मित्रता थी, तो बोले ठीक है, ये बोलेगा हमारे यहाँ छूटिए। तो वो जब किताब पढ़ रहे थे तो स्वामी विवेकानंद टहलते हुए उनकी नज़र पड़ी, तो बोले भाई देखो इसकी किताब है। तो बोले वो तो जर्मन लैंग्वेज की किताब है। तो बोले जर्मन लैंग्वेज की किताब है क्या, हम भी इसको पढ़ सकते? तो बोले नहीं नहीं, आप जर्मन लैंग्वेज में क्या पढ़ोगे, मोटी किताब है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट के साथ बोले हाँ ठीक है, आप बैठिए, देख लीजिए आप। तो उन्होंने एक किताब को अपने हाथ में रखा, इसे दूसरा हाथ उस किताब के ऊपर रखा और लगभग 1 घंटा ध्यान मुद्रा को रहे। और वो बहुत ही मतलब बहुत विराट स्थिति थी। और उसके बाद उन्होंने किताब में, तो मित्र ने कहा ये क्या है, ये किताब ऐसे पढ़ी जाती है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, तो आप किताब से मुझे कुछ भी पूछ लीजिए, जिस पैरा की जो बात पूछनी पूछी, मैंने किताब पढ़ी। तो उसने जिस चीज के बारे में पूछा उसी पैरा का उन्होंने रेफरेंस दिया, और वो 3-4 रेफरेंस बिल्कुल एक्यूरेट रहे। तो वो स्वामी विवेकानंद के पैरों पे पड़ गया। इस दिमाग की वो अद्भुत शक्ति है, इसको कभी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंपेयर मत करना, कभी शुरू मत करना, ठीक है? अच्छा, बच्चियां हैं, 50% आबादी है देश की, बच्चियों को भी अच्छा करना है। तैयारी के लिए मैं इतना करने के बाद आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चीजें समझने के बाद फिर हमें याद करनी पड़ती है। ये नहीं है कि रटना और याद करने में अंतर है। रटना क्या है, हमारी चीज समझी नहीं है और हम उसको भूल रहे। याद करना क्या है, समझी हुई चीज को सुव्यवस्थित तरीके से। अभी मैंने एक शिव तांडव याद किया भाई साहब, एक शिव तांडव में 17 छंद, मैंने उसको सोचा कि मुझे याद है, तो मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जो लोग याद करते हैं, ऐसा नहीं, मेमोराइज करना भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे आप वहाँ लिखोगे तो आप मेमोराइज कैसे करोगे? देखिए, पूरा कंटेंट मत पढ़िए, आप हेडिंग्स के, जैसे 10 हेडिंग्स हैं, 10 हेडिंग्स में जो पहला अक्षर ले लीजिए, हिंदी में तैयारी करो तो 10 हेडिंग्स का पहला अक्षर ले लीजिए, और जो पहले अक्षर और 10 हेडिंग का पहला अक्षर ले लीजिए, फिर एक छोटा सा वर्ड बना लीजिए, उस वर्ड को आप याद करें। फिर जब आपको उसको लिखना है तो उसी वर्ड को डीकोड कर दीजिए और उसके अंदर के कंटेंट को अपने दिमाग से आप फिलअप करें, पूरा आपको याद है। मैं 17 छंद अभी भी सुना सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है। 17 छंद मैंने इसे। और एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी चीज जब याद करोगे आप, पहली बार आपने ऐसे आपने कंटेंट बनाया, याद किया, तो आप डिकोडिफाई करोगे तो नहीं करोगे, उसको आपको मंत्र बना करके बार बार दिमाग में से गुजारना। जैसे बता रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर पढ़ा तो मेरे मन में आया लेसन के नाम मुझे याद हो। जैसे हमें इस लेसन में बोर्ड में मुझे सिलेबस में, तो मुझे लेसन के नाम याद कर, पहला अक्षर मैंने उसका एक वर्ड था और फिर उस वर्ड को हमने याद कर लिया, पूरे लेसन मुझे याद। बच्चे पढ़ने आते तो मैं उनको लेसन सब बताता हूँ, पहला लेसन ये, दूसरा ये, लेकिन ये नहीं, हमने बनाया फिर उसको दिमाग में सिद्ध किया, यानी कि एक बार नहीं, 30 बार नहीं, उसी की बात, उसी को कैप्सूल फार्मूला मंत्र बना दिया, उसको बार बार किया।
क्योंकि ऐसा होता है जैसे बेसिक जो नॉलेज होगा ये तो पूरी ज़िंदगी आपको जो होगा उसको याद करना है, तो आप ऐसे मंत्र के रूप में ही बनाते हैं। अब वो आपकी लिबर्टी, आप डिजिटल भी बना सकते हैं। हमने कुछ बनाया है, मैं बच्चों को उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, उनको बहुत ईजी से याद। तो याद करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझना और याद करना। तो आप लोग हाई स्कूल में अच्छा स्कोर बनाएं, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि याद करने के क्राइटेरिया बनाइए। और आप लेसन के नाम याद करिए, कोई नहीं कि पूरे लेसन के अच्छा आपको जो पढ़ना है तो सबसे पहले आप लेसन का एक फार्मूला बना लीजिए और लेसन के नाम आपको याद होने, इतना मुझे पढ़ना, इतना मैं अब तक पढ़ा लूँगा, इतना मैं आगे पढ़ा, ये मैंने पढ़ लिया। तो ये भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। आज का उद्देश्य था कि हाई स्कूल में आप लोग कैसे बेटर अचीवमेंट करो, लेकिन उसके लिए वो डिपेंड तभी करेगा जब आप पहले चीज़ों को समझ करके उसको याद कर दो। जब याद होगा तब आप परफॉर्मेंस करो और आप सब 95% लाओगे नंबर। आज हमारे आने का उद्देश्य यही है, मैं देखूंगा। और एक मैं आज भाई साहब से इस उद्देश्य से मिलने आया था, गौ माता की एक आप लोग की देश में, भारत एक ऐसा देश रहा जहाँ गायों की खेती में भी हमेशा गौवंश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। आज उसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। खेती में रासायनिक खेती से विषाक्तता आती जा रही है और देश की व्यवस्थाएं भी बिगड़ रही है, देश का समाज संस्कृति बिगड़ रही है। तो चूँकि हम सब नई जेनजी हैं, हम सब गाय आधारित खेती, गौ आधारित संस्कृति को ठीक से समझ पाए, इसके लिए हमारे गौ सेवा गतिविधि के द्वारा एक बच्चों को परीक्षा करवाई जाती है। 6 से 8 की अलग और 9 से 12 की अलग, 6 से 8 की अलग और 9 से 12 की अलग, वो परीक्षा एक करवानी है। तो अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी अगर उस परीक्षा के माध्यम से, चूँकि भाई आप जानते हैं कि गाय केवल धर्म के रूप में नहीं, धर्म तो जोड़ दिया गया था, लेकिन जैसे शंकर जी कहते हैं ना, नंदी जी उनकी सवारी है, तो वो चाहते हैं कि गौ आधारित कृषि हो, मतलब गौ आधारित कृषि से आगे स्वस्थ और अच्छा अनाज पैदा हो, जमीन भी स्वस्थ है। तो शंकर जी की पूजा तो करेंगे, लेकिन गाय की और उसके बारे में चिंता नहीं होगा या उसके बारे में जानेंगे नहीं। तो शंकर जी पूरा आशीर्वाद हमें, या देश के नागरिक हैं फिर भी हमें नहीं शंकर जी की पूजा करते, फिर भी हमें इस खेती और अनाज स्वस्थ पैदा करने की जमीन अच्छी हो, इसलिए हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आप लोग परीक्षा दोगे, सब लोग बैठोगे? हाँ, और पंचायत उसका सिलेबस मिलेगा, वहीं पर उसमें से सिलेबस मिलेगा, बड़ा आसान होगा, कठिन नहीं होगा। और उस सिलेबस को आप सब पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़, मैं इतना बोल पा रहा हूँ, बता रहा हूँ सीधी बात, सिर्फ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि गौ माता का आध्यात्मिक और हर रूप में मैं उनकी चिंतन करता हूँ, इसलिए मुझे ईश्वर ने कुछ ऐसा सोचने और समझने की शक्ति दे रखी है, कुछ उसमें से आपको मैं शेयर कर पा रहा हूँ। और आप सब 95% मार्क्स लाएंगे, ये दबाव नहीं है, ये संकल्प है। ये क्या है? सब लोग लाएंगे, संकल्प है सबका। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए भाई साहब, अमित भाई साहब ने अभी हमको अपने जीवन के आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है,
कैसे हमको जीवन में आगे बढ़ना, किन किन चीज़ों की चिंता करनी चाहिए हमको बताया है। अगर हम थोड़ा सा भी अनुसरण इन बातों को ध्यान से करेंगे कि पढ़ना कैसे, पढ़ सब रहे हैं, हमने सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भाई सबने क्या बताया है कि हमको रटना नहीं है, क्या करना है, सीखना है। अगर हमारे सीखने की इच्छा शक्ति होगी तो 100% हम आगे बढ़ जाएंगे। जिस दिन हमने सीखने की प्रवृत्ति हट गई उस दिन हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हर काम को सीखना है, उठना बैठना खाना पीना रहना पढ़ाई करना। और पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, किसकी जरूरत है, हमारा दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर होता है तभी सरस्वती निवास करती है। गंदी चीज में सरस्वती आ जाएगी क्या, अगर हमारे दिमाग गंदा है, हमारा शरीर गंदा है, हमारा मन गंदा है तो कोई देवता आता है क्या, देवता हम घर में पूजा करते हैं तो पहले क्या करते हैं, सफाई करते हैं। कि हमको दीपावली आती है तो पूरे घर की सफाई करते हैं कि हमारे लक्ष्मी यहाँ आ जाए, देवता हमारे घर में निवास करें। अरे हमारे तो साक्षात यहाँ मंदिर बना है और हम चाहते हैं कि सरस्वती की हमारे पर कृपा बने। विद्यार्थी को सबसे पहले इम्पोर्टेंट किसकी जरूरत है, सरस्वती के आशीर्वाद की। और अगर हमारा मन चंगा है तो कटौती में जानते हैं सब कुछ है, और उसको करने की जरूरत है। वेद लिखे हुए, वेदों में बहुत कुछ लिखा है, जब तुम उनको पढ़ेंगे नहीं, धरातल पर नहीं उतारेंगे तो ज्ञान आ जाएगा क्या। हमारे पास बुक्स हैं बहुत बढ़िया सुंदर लिखी हैं, खाली पढ़ेंगे नहीं, उसको लर्न नहीं करेंगे, अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर में फीड नहीं करेंगे तो आप पढ़ जाएंगे क्या देगा। इसलिए प्रत्येक काम को करके देखना है। क्या करके, कोई भी काम है उसको एक बार क्या करना है, करके देखना है। तो अगर करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ती रहेगी, आदमी रेस दौड़ता है ना, तो एक दिन में दौड़ता है रेस क्या, वो स्टेप बाय स्टेप, आज 50 मीटर फिर 100 मीटर फिर 200 मीटर 400 मीटर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप रोज दौड़ता है। हमारे लेसन है 20 लेसन 25 लेसन पूरा साल होता है, एक दिन में पढ़ते हैं क्या। भाई साहब ने बताया कि आज क्या पढ़ा है और कल क्या पढ़ना है, फिर आएंगे अरे कल क्या पढ़ा था और आगे क्या। जो आपको नेक्स्ट डे पढ़ना है उसका रिवीजन अगर हम एक बार घर से कर लेंगे या खाली समय उसका रिवीजन कर लेंगे, जब नेक्स्ट डे टीचर हमको पढ़ाएगा तो उसमें आनंद ज़्यादा आएगा। हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से उसमें पढ़ा है। तो कोई भी काम करने से अगर पूर्व जानकारी थोड़ी है उसमें काम करने में हमको आनंद आता है। हम इसको बोझ ना समझे, भूत ना समझे, इसको पढ़ाई को क्या समझे, विषय समझे। क्या समझे, हाँ भूत नहीं समझना है, डरना नहीं है इससे, इसको क्या समझना है, विषय हमारा तय करेगी। जो ज्ञान अर्जन हो रहा है हमको इसी के द्वारा, ऐसे जैसे लोग आते हैं इनके द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा, माता पिता के अलावा एनीवे किसी भी बड़े लोग जो हमको सही रास्ता दिखाते हैं, जो हमको ज्ञान अर्जन जिससे द्वारा हो रहा है उसका मान सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सिर्फ पैर छूने से नहीं होता है, हमारे मन के अंदर होना चाहिए। पैर छूने से फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता, हमारे मन के अंदर भी ऐसी श्रद्धा, जिस स्टूडेंट के टीचर के प्रति श्रद्धा है, मन के अंदर से श्रद्धा है और पूरा उसका आदर सत्कार करता है, तो वो स्टूडेंट हमेशा आगे बढ़ जाता है। जो फॉर्मेलिटी करता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। भगवान राम, हमने कई बार आपको शाम को बताते हैं, भगवान राम थे ना, कहाँ पढ़ने गए थे, भगवान राम थे, वो पिता राजा था, राजा नहीं, फिर भी कहाँ जाना पड़ा उनको, गुरु के पास जाना पड़ा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। जिनके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है ना। इसलिए बड़ों का मान सम्मान करना, अपने गुरु का, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है परसों, है ना। गुरु पूर्णिमा मतलब ये नहीं होता मतलब प्राइवेट स्कूल में करते हैं, समोसे खिला दी, टिक्की खिला दी, ये खिला दिया, नाश्ता पानी हो गया, गुरु का मान सम्मान। अरे गुरु पैसा है जो बड़े बड़े अधिकारी, IPS IAS बड़े बड़े अधिकारी नेता लोग बनाता है, वो तो लोगों को सम्मान दिलाता है, जिनको सम्मान मिलता है, इसको सम्मान की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे लड़कों को पढ़ा करके ऐसे कितने विद्यार्थियों के सम्मान के लायक बनाता है, हजारों लड़के उसके पढ़े हुए सम्मान पाते हैं, वो तो पहले से सम्मानित है। गुरु तो क्या है, और हम लोगों ने पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े आके लाल बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो।
भगवान से बड़ा किसको माना गया है? गुरु को माना गया है। जितनी श्रद्धा, जितना भाव हमारे गुरु के प्रति होगा, गुरु के प्रति होगा, उतना जीवन में हम सफल होंगे। ऐसा भाई हमारा आप लोगों का सबका मार्गदर्शन किया, इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।